मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आपके इस गांव के अंदर अजीम शान फ़कीदुल मसाल कॉन्फ्रेंस, जिसके आप सब मुंतज़मीन हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आज आपके इस गांव के अंदर कायदे यूथ फोर्स, नौजवानों के दिलों की धड़कन, मोहतरम बरादरन शेख फैसल अफजल साहेब अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के आपकी मोहब्बत में तशरीफ लाए। मैं उनको जिला नारोवाल आमद पे खुश आमदीद कहता हूं और दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतें कोशिशें कबूल और मंजूर फरमाए। अहबाब गिरामी, आज सुबह से ही जिला के अंदर कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी और सारी है और आपके गांव के साथ एक पुराना वास्ता और नाता है, इसलिए कि जब भी जमात ने आपको आवाज दी, आपने अपने रहनुमा भाई डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहेब, कारी अंसर रब्बानी साहेब और दीगर रफ़ाक़ाए कार की क़यादत के अंदर जमात के हर हुक्म पे लब्बैक कहा। और आज मुझे खुशी इसलिए भी हो रही थी जब आपके गांव में आ रहे थे कि ठंड के मौसम में आप नौजवान अपने लीडर, अपने कायद मोहतरम शेख फैसल अफजल साहब के इस्तकबाल के लिए अपने गांव से बाहर एक काफले की सूरत में निकले और अपने कायद को यह पैगाम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जो भी हुक्म, जो भी हमें पैगाम देगी, इंशाअल्लाह उसकी तामील की जाएगी। मैंने जो आया मुबारका आप दोस्तों की खिदमत में पेश की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करूं, जो लोग चाहते हैं कि मैं अपना कुर्ब उनको दूं, उसके लिए एक फार्मूला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि उसके लिए ये चाहिए कि आप मेरे महबूब से मोहब्बत कीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। अहबाब गिरामी, आज दावा तो हर कोई करता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है, मैं नबी की बात को मानता हूं और खत्म नबूवत के हवाला से कॉन्फ्रेंसिस और जलसों का दौरा जारी रहता है। लेकिन एक सवाल भी यहां पैदा होता है कि जब हम अमामे कायनात से मोहब्बत का दावा भी करें, जब हम अमामे कायनात को आखिरी नबी भी तस्लीम करें, तो सवाल फिर पैदा यह होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बात भी तस्लीम की जाती है। आइए जरा गौर कीजिए कि आज कौन लोग हैं जो अपने नबी के साथ मोहब्बत भी करते हैं और अपने नबी की बात के आगे सरे तस्लीम खम हो जाते हैं। मुझे वो वाकया भी याद आ रहा है कि जंगे बदर का वाकया था। जंग खत्म हो जाती है, जीत और हार का सिलसिला खत्म हो जाता है और जनाबे अबू बकर सिद्दीक, सब कहें रजी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में तशरीफ फरमा है और उनका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर
वो भी अपने घर के अंदर मौजूद है और अपने बाप से मुखातब होता है कि अब्बा जान, जंगे बदर के मौका पे कितने मौके ऐसे आए कि आप मेरी तलवार की इज्जत में आए, लेकिन मैंने आपको अपना वालिद समझते हुए, अपना बाप समझते हुए नजरअंदाज कर दिया। कुर्बान जाऊं अबू बकर तुम्हारे कहने और फरमाने पे। जनाब अबू बकर कहते हैं कि बेटा अब्दुल रहमान, तुमने तो मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरी तलवार की इज्जत में आ जाते, मैं मोहम्मद का दुश्मन समझ के तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। ये तो वो लोग जिन्होंने नबी के साथ मोहब्बत का हक अदा किया। ये थे वो लोग जिन्होंने ये बात लोगों को बताई कि अगर किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसकी बात को भी तस्लीम किया जाता है। और इंशाअल्लाह अजीज, मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान वतन के कोने कोने में ये आवाज पहुंचा रही है कि लोगों, आओ इस कायनात के ऊपर अगर कोई जमात, कोई मसलक, जमात और मसलक अल्लाह के महबूब से हकीकी मोहब्बत करता है तो वो मसलक हक अहले हदीस है। और जिसकी मिसाल मेरी जमात के अकाबरीन हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहेब, हजरत मौलाना उमर सदीक साहेब, हजरत मौलाना नासिर मदनी साहेब और कायदे यूथ फोर्स हाफिज फैसल अफजल शेख साहेब अपनी गुफ्तगू में आप अहबाब के सामने रखेंगे। और मैं आप अहबाब से एक दो बातें करके इजाजत चाहूंगा। अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो। बहुत सी जमातें कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, जलसों का इनेकाद करती हैं और उनकी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कोई कूफे से आता है, कोई बगदाद से आता है, कोई अजमेर से आता है। अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस 8 और 9 मार्च को सरजमीन लाहौर पे जो हो रही है, उसमें कोई आम शहर का आम आदमी नहीं आ रहा, बैतुल्लाह का अमाम काबा तशरीफ ला रहे हैं। नाराए तकबीर। और आपकी इस मस्जिद का भी कोई इमाम और खतीब होगा, नारोवाल की मरकजी मस्जिद का भी कोई इमाम और खतीब होगा, आपके कस्बात की, देहात की, शहरों की मसाजिद के भी खुतबा होंगे, लेकिन उनका इंतखाब आपने किया होगा। अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो। 9 मार्च को आपने जिसके पीछे जुमे की नमाज अदा करनी है, उसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद किया है। और मैं ये वादा लेना चाहता हूं अहले देश से, कुर्बो जवाब से आने वालों से, मुझे बताओ, लोग जाती इक्तदार के हसूल के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पे 2-2 महीने धरना दें, लोग जाती गर्ज के लिए लाहौर की सरजमी पे बाल बच्चों समेत धरना दें, क्या आप लोग अल्लाह के दीन के लिए 8 और 9 मार्च को लाहौर जाओगे? हाथ खड़े करके मुझे बताओ। जब तुम लोग 8 और 9 मार्च को डॉक्टर अब्दुल वाहिद की क़यादत के अंदर, कारी अंसर रबानी की क़यादत के अंदर अपने गांव से, कुर्बो जवाब से काफलों की सूरत में लाहौर की सरजमी पर पहुंचोगे, अर्श वाला खुश होके ऐलान करेगा, हर वो नौजवान, हर वो बूढ़ा जो मेरे दीन की खातिर यहां आया, फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने इनके गुनाह माफ कर दिए। इसलिए कि ये लोग अपनी जेब से किराया खर्च करके आए, ये लोग अपना कारोबार बंद करके आए, ये लोग अपनी मसाजिद से इसलिए लाहौर जुमा अदा करने आए कि जुमा पढ़ाने वाला भी आला है और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी आला है। और मेरी इत्तला यह भी है, बहुत से ऐसे लोग आपके गांव में भी होंगे,
आपके इलाके में भी होंगे जो अहले हदीस तो कहलाते हैं लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए अहले हदीसों के प्रोग्रामों के आगे रुकावट बनते हुए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो मसलक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्रोग्राम हो और उनके दरमियान रुकावट बने, उन्हें गौर करना चाहिए। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर वो शख्स जो जमात के मसलक के खिलाफ आवाज बुलंद करे, आपका और मेरा फर्ज बनता है कि उसको उसका भरपूर जवाब दिया जाए। और दोस्तों, गुफ्तगू तो मेरे कायदीन फरमाएंगे, हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूं इसलिए कि कायदीन की गुफ्तगू से कबल आपको बेदार किया जाए। आपकी तहसील की क़यादत हाफिज शफीउल्लाह साहेब, आपकी तहसील की क़यादत हाजी शाह साहेब, आपकी तहसील की क़यादत इब्तिसाम भाई साहेब और दीगर कायदीन जो जमात का आपको पैगाम दे उस पे लब्बैक कहोगे। और जब तुम लोग एक हाथ में अल्लाह का कुरान पकड़ के दूसरे हाथ में मोहम्मद अरबी का फरमान पकड़ के ये ऐलान करोगे कि अब इस कायनात के ऊपर कोई निजाम चलेगा तो मोहम्मदी निजाम चलेगा। अहले हदीसों, अगर इस कायनात में अमन आ सकता है, सुकून आ सकता है, तो रब्बे कायनात की कसम मोहम्मद अरबी के लाए हुए निजाम से आ सकता है। और आज अहले हदीसों के अंदर भी, खसूसन नौजवानों, आपसे बात कर रहा हूं, जलसों में तो आते हो, कॉन्फ्रेंसेस में तो आते हो, लेकिन अपने इस्लाफ की बात को भूल गए कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता था, मेरे और आपके इस्लाफ कारोबार छोड़ के, घर बार छोड़ के अल्लाह के घर में आ जाते थे। आज अहले हदीस नौजवान अजान भी सुनता है लेकिन अपने कामों के अंदर मशगूल रहता है। अगर किसी गांव के अंदर 2 दुकानें होती थी, एक अहले हदीस की, एक गैर अहले हदीस की, तो मां जब बच्चे को 5 रुपए का नोट दे के कहती कि बेटा फलां सौदा लेके आओ, तो साथ ये भी कहती थी कि अहले हदीस की दुकान से लेके आना, वहां से सौदा खालिस मिलता है। आज वो बातें किधर गई? आज कहां हैं वो लोग? अहले हदीस मौजूद हैं लेकिन वो फर्क खत्म क्यों हो गया? मां कहती और बच्चा जवाब देता कि अम्मा जी, अहले हदीस तो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, हमारा तो कोई उसके साथ ताल्लुक भी नहीं, दूसरा दुकानदार मेरा चाचू है, मामू है, खालू है। लेकिन मां कहती बेटा 5 रुपए का मसला है, इसलिए चाचू मामू नहीं देखना, दुकान वो देखनी है जहां से खालिस सौदा मिलता है। आज मरकजी जमीयत अहले हदीस अपने अमीर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर की इमारत के अंदर घर घर ये ऐलान कर रही है कि लोगों 5-10 रुपए का सौदा लेना हो, तहकीक करते हो, जन्नत और दोज़ख का सवाल हो तो तहकीक नहीं करते। ये नहीं सोचते कि मसलक कौन सा हक बयान करता है, किस मसलक के अंदर, किस मसलक के दामन में मक्के और मदीने का निजाम मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा अपनों और बेगानों से, देहात वालों से, कुर्बो जवाब से आने वालों से, कि जब मसलक की बात हो, जब किसी मसले की बात हो, तो अल्लाह के लिए अपने बेगाने को मत देखा करो, कुरान और हदीस को देखा करो। जब हम कुरान और हदीस की तरफ पलटेंगे तो फिर ये दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर आके तुम्हारे कदम चूमेगी। और जब से हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, मोहम्मद अरबी के फरमान को छोड़ा, उम्मत मुसलमान दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुकी है। और ये पैगाम मरकजी जमीयत अहले हदीस अल्लाह के फजल करम से 8 और 9 मार्च को काला शाह काकू की सरजमी पे आलम इस्लाम को देगी और इमाम साहब की इमामत में जुमे भी अदा करेंगे और नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
मेरी जमात के अकाबरीन की मेहनत कबूल और मंजूर फरमाए और आप अहबाब को अपनी मुकामी क़यादत डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब, कारी अंसर रबानी साहब और दीगर साथियों के साथ मिलके जमात की और मसलक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।